नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। सोचिए और अमीर बनिए, इस बुक के बारे में बात कर रहे हैं। आज इस बुक के संबंध में 4th पार्ट है और इसको आप सुन रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। क्योंकि अच्छी बातें हमेशा सुनी जाती हैं। अच्छी बातें का मतलब है कि अच्छे विचार हमेशा सुने जाते हैं और व्यक्ति के द्वारा दैनिक चर्या में, जिसको हम दिनचर्या बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो हमें काम आते हैं। तो उसको हम हैबिट भी बोलते हैं। विचार हैबिट में ही चेंज होते हैं। इसलिए थॉट जो है, विचार जो है, व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। महान जो लोग हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो शरीर से महान है, ऐसा नहीं है। ये अच्छे दिखते हैं, अच्छी बॉडी के मालिक हैं, ऐसा नहीं है। महान व्यक्ति तब वो हैं जो अच्छे विचार दे के गए हैं और उसके अनुसरण से व्यक्ति, समाज, राज्य, देश आगे बढ़ता है। बाकी आपको कुछ करने की नीड नहीं है। ओशो कहते हैं अपने प्रवचनों में कि एक व्यक्ति से, उसके बच्चे से उसका पिता का साया छूट जाता है तो व्यक्ति, जो बच्चा है, वो 20 साल दूसरों से पीछे रहता है। उसको पिता उसकी यंग एज तक काफी कुछ सिखाता है कि आपको ये करने से ये होगा और ये नहीं करने से ये होगा। तो व्यक्ति की जो थॉट है, जो सोच है, वो समाज पे भी आधारित होती। उसी तरह से ये नहीं कोई देश किसी देश को गुलाम बनाता है। अगर वो गुलाम बना भी लेता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? या तो उसकी एजुकेशन खत्म करेगा, और जिस समाज को गुलाम बनाना है तो उसकी एजुकेशन खत्म करेगा ताकि वो पढ़ ना पाए। पढ़ेगा तो विचार भी लेगा वो बहुत सारे। ये नहीं कि व्यक्ति केवल सिलेबस से ही विचार लेता है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति दूसरी बुक से भी विचार लेता है, दूसरों जो कहते हैं उससे भी विचार लेता है, आसपास के व्यवहार से भी लेता है, जिन दोस्तों में रहता है, ऐसा ही उसका थॉट बन जाता है। तो ओशो का मानना कुछ गलत नहीं है, सच है। 20 साल तक किसी व्यक्ति को, बच्चे को व्यक्ति बनने में, किशोर बनने में जो प्रोसेस है, दिन से लेकर महीने, महीने से लेकर साल तक, कुछ सालों तक, उसके पीछे उसके परिवार की सबसे बड़ी विचारों की महत्ता होती है कि उसने विचार उसको कैसे दिए हैं। घर के विचार दूसरे हैं, स्कूल के विचार दूसरे हैं, दोस्तों के विचार दूसरे हैं, और बुक्स के, पिक्चर्स, कॉमिक्स, मैगजीन्स, उनके विचार दूसरे हैं। तो विचारों से ही वो आगे बढ़ रहा है, नो डाउट। और विचार ही व्यक्ति को चेंज कर रहे हैं। थॉट जो हम सोच रहे हैं, सोचिए और अमीर बनिए, जो नेपोलियन हिल
जी ने लिखा है उन महान लोगों को रेफरेंस करके लिखा है जिनके जीवन में ये चीजें घटी हैं। इसलिए ये वर्ल्ड की बेस्ट बुकों में से एक है। इसलिए इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। क्या? क्योंकि ये जो थॉट हैं, जो विचार हैं, वो हर व्यक्ति तक पहुंचे। एक और बुक है मेरे पास इसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। तो उसमें क्या है कि एक जापान में हाउकिन का नाम का एक बंदा है, फेमस है अपनी सोसाइटी में। दूर दूर तक लोग आते हैं सुनने के लिए, अच्छे विचार लेने के लिए। यहाँ भी जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग सुन के आते हैं लेकिन कितने दिन तक वो उस पर अडिग रहते हैं वो एक अलग बात है। अगर जितने लोग सुनने जाते हैं, देखो मैं तो नहीं जाता हूँ, मैं किसी के पास नहीं जाता, जाने की नीड ही नहीं है। अच्छी बुक पढ़िए, अच्छे विचार आएंगे, काम के प्रति समर्पण होगा, ईर्ष्या भी नहीं होगी, भय नहीं होगा, कोई नई चीज नहीं है, वो आपके अंदर ही है। तो हकुन किन है, तो उसके पड़ोस में कोई यंग कपल रहता था। तो उनको एक बच्चा हो गया विदाउट मैरिज। तो घर वालों की, लेडीज की तरफ से, लड़की की तरफ से काफी बदनामी की डर से तो पूछा है कि इसका फादर कौन है, यानी कि इसका जो लड़के का बाप है कौन है। तो उसने अपनी बदनामी के डर से हॉकिन का नाम ले दिया। इसका जो फादर है, रियल जो है वो है। अब इसको देख के काफी बदनामी हुई हॉकिन की, और उसको, उस बच्चे को छोड़ने चले गए। हॉकिन जो है अपनी दैनिक जो चर्या है में लगा हुआ था, और जैसा उस लड़की ने कहा कि ये तुम्हारा बेटा है, तो उसने कहा ठीक है, तो वो छोड़ के चले गए। बच्चा बड़ा हो रहा था, हॉकिन की बदनामी जोर शोर पकड़ गई, तो कोई आना शुरू नहीं, खत्म हो गया। बैड कैरेक्टर इज बैड कैरेक्टर। बदनामी इतनी हुई, बहुत सारे लोग नहीं आए, गए नहीं, सबने जाना छोड़ दिया। लेकिन हॉकिन जो है वो अपने दिनचर्या में चलता रहा, नित्य जैसे भी था वो। कोई इसको सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वो अपना काम करता रहा। तो इस कड़ी में बीच में क्या हुआ कि जो लड़की थी, जिसका बच्चा था और जिसका रियल जो फादर था, तो दोनों ने कहा कि बच्चा बड़ा हो रहा है, बता देना चाहिए। तो लड़के वालों ने सॉरी फील करने के लिए हॉकिन के पास गए। तो उन्होंने कहा इस बच्चे को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। तो बच्चे को ले आए। अभी की बात जब दोबारा से सोसाइटी में फैली कि जो रियल जो फादर है बच्चे का वो हॉकिन नहीं है, वो कोई और है, तो दोबारा से माफी मांगने हॉकिन के पास गए लोग। तो इसका सबसे बड़ा
आउटपुट क्या है इस कहानी का? बाहर की चीजें हमेशा बाहर रखो, अंदर मत आने दो। क्योंकि जितनी इधर से अंदर आएंगी बाहर की बातें, इधर और इधर तक आएंगी, उतनी परेशानी है। उतनी संतुष्टि है, लेकिन हम उतना तो नहीं बन पाएंगे। तो सोच को लेवल की जो सोच होती है, मैचिंग होती है, वो बहुत टफ होती है मैचिंग करना। किसी इतने बड़े ज्ञानी के, इतने बड़े विमर्श व्यक्ति की सोच को तक रीच करना। तो बाय द वे कहानी है, उस बुक को पढ़ेंगे तो हम दोबारा बताएंगे इस कहानी को। बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, वर्ल्ड फेमस बुक है। उसको पढ़ के क्राइम नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, भय नहीं होगा, शांति होगी, मन के प्रति प्रसन्नता ही होगी। हो सकती है यही आपको कोई काम नहीं, ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप अच्छी सर्विस पे हो, ये भी हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि फ्री टाइम है, ये भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं, सब अपना काम कर रहे हैं, सोसाइटी को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। काम काम है, चाहे वो कोई डेजिग्नेशन हो। हाँ, उसको बदलना आपका काम है। जरूर नहीं कि आप इसी काम पे रहोगे, जरूरी नहीं कि आप गरीब रहोगे, जरूरी नहीं कि आप एक जैसी सोच रखोगे। इसलिए तो ये बुक है, सोचिए और अमीर बनिए। तो इसका जो चैप्टर है इच्छा वाला, हमने बात की थी फर्स्ट चैप्टर में। इच्छा में अगर हम बात करें, इच्छा में कहता है कि इंसान का जो मस्तिष्क है, इस इंसान का जो मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है, उसे वह हासिल कर सकता है, नो डाउट। इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और उस जिसमें यकीन कर सकता है, उसे वह हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके पास इच्छा हो। एक कहानी है थॉमस एडिसन की। एडिसन के पास एक व्यक्ति जाता है इसी इच्छा के रूप में कि मुझे एडिसन के साथ काम करना है। महान एडिसन के साथ काम करना है, ये इच्छा है। उसके साथ उसका बिजनेस पार्टनर बनना है। और महान एडिसन कौन था? ये जो लाइट जल रही है ना, उसको जलाने वाला आदमी है। लाइट नहीं जलती तो क्या होता? दिया जलता। एक दूसरी बात ये है दोस्तों कि 1526 से लेकर 1857 तक मुगल संतलत रही देश में। मुगलों का राज रहा पीढ़ी दर पीढ़ी। मुगलों ने बहुत ही कम इंडस्ट्रीज बनाई देश में, मैं कहूँगा बनाई ही नहीं, थोड़े कम बनाए। 1526 से लेके 1857 तक का जो टाइम है, उस टाइम पे इंग्लैंड में और अमेरिका में इंडस्ट्रीज बन रही थी, इसलिए तो आगे है। यहाँ धर्म का ज्यादा प्रचार है। मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू वाले धर्म वाले हो,
इस ड्यूरेशन में अगर कोई 50 यूनिवर्सिटी बन जाती है पूरे देश में, या 100 यूनिवर्सिटी में बन जाती है, तो भारत बहुत ज्यादा आगे होता। तो थॉमस एडिशन एडविन जो है, उससे मिलने के लिए सी बार्न्स ऑरेंज का जो सपना था, जो इच्छा थी कि उसको मुझे बिजनेसमैन बनना है, और 1 साल बाद वो बना, हर हालत में बना, क्योंकि उसके पास इच्छा थी, कल्पना की कि मुझे उसका बिजनेस पार्टनर बनना है, और वो बन के रहा। अब वो क्यों बन के रहा? क्योंकि जो आइडिया जो आए वो मैच होने लगे एडिशन के साथ। एक छोटे से कर्मचारी से बिजनेस पार्टनर के रूप तक पहुंचना, क्योंकि जो आइडिया है वो बहुत बड़ी चीज रखते हैं। हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, हेमू का नाम सुना होगा, हेमचंद्र विक्रमादित्य। वास्तविक नाम हेमू है, लेकिन विक्रमादित्य की उसके पास उसने पदवी ग्रहण की। हेमू जो है जो दिल्ली का बादशाह बना, दिल्ली सल्तनत का। छोटी सी कहानी है, बड़ी नहीं है, इच्छा में ही है। हेमू का जो कारोबार है पुश्तैनी, वो नमक बेचने का था रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। जब रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, रेवाड़ी पूरे हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्टों में से रेवाड़ी के जो सिटी है उसके चारों तरफ गेट हैं, पुराने ओल्ड सिटी में, और चारों दिशाओं के गेट के अलग अलग नाम है। तो उन गेट के अंदर जो सिटी थी, शहर था, उनमें वो हेमू नमक बेचता था, उनका कारोबार था। लेकिन कुछ समय के बाद शेरशाह सूरी के बेटे की उसकी नजर पड़ी। शेरशाह सूरी कौन था, ये भी बहुत इतिहास में। और उसके बाद वो अपनी योग्यता के बाद, इच्छा शक्ति के बाद पे वो नमक के कारोबार से होता हुआ दिल्ली का बादशाह बना। इच्छा शक्ति, तो यहाँ पे जो इच्छा शक्ति है वो सबसे मायने रखती है। तो अमीरी में जो चेंज होना है, विचार जो चेंज होना है, वो अचानक नहीं हो सकता है कि अभी मैं अमीर बन जाऊं, लेकिन उसके लिए काम भी करना पड़ेगा ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हमें समझना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक 5-6 उसमें स्टेप दिए हैं इन्होंने इच्छा शक्ति के, प्रबल इच्छा शक्ति के। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं तो हम उस तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारी डेली लाइफ बड़ी बिजी है, हम फोन पे रहते हैं, वो टाइम फोन पे स्पेंड करते हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन का। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है प्रबल इच्छा का, अपने दिमाग में पैसे की वह निश्चित मात्रा सोच ले जिसे आप हासिल करने की आपकी प्रबल इच्छा है। मस्तिष्क में आपको सोचना होगा प्रबल इच्छा के साथ निश्चित मात्रा, जितना आप चाहते हैं। केवल यही कहना पर्याप्त नहीं है कि मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, 10 करोड़ भी कमाना चाहता हूँ। आजकल तो 10 करोड़ आगे कितने होंगे, हालांकि कम रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उसका एक निश्चित संख्या आपको माननी होगी। इनका ये कहना है, रकम सोचनी होगी। दूसरा ये कहते हैं कि प्रबल इच्छा में ये तय कर ले कि जिस पैसे को आपने प्रबल इच्छा है, जिस पैसे की आप में प्रबल इच्छा है,
उसके बदले में आप क्या देना चाहते हैं? इच्छा तो मेरी बहुत सारी है, लेकिन आप उसके बदले देना क्या चाहते हैं? लेना तो चाहते हैं ना, तो देना क्या चाहते हैं? तो देने वाला भी बनना है सर, लेने वाला नहीं बनना है। ले रहे हैं तो देना भी बनना है। दो हाथ हैं तो एक हाथ लेता है, एक हाथ देता है, पहली शर्त है। तो जो लेना चाहते हैं तो उसके बिहाफ पे देना भी बनना होगा उसको पाने के लिए, कहना चाहता है। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय कर ले कि जब तक आप अपनी इच्छित धनराशि प्राप्त कर लेंगे। एक डेट डिसाइड करनी पड़ेगी, 2030, 2035, 40, 2027, 50, 2028, है ना। एक डेट तो डिसाइड करनी पड़ेगी ना आपको। ऐसा आपने डिसाइड किया तो डेट भी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। प्रबल इच्छा तो तभी बनेगी ना। ठीक है, तीसरा नंबर। चौथा नंबर ये है एक निश्चित योजना भी बना ले। अब बिना निश्चित योजना के आएगा नहीं, प्रबल इच्छा भी नहीं बनेगी। आप किस तरह से अपनी प्रबल इच्छा को सच बनाएंगे, यानी कि जो आपने प्रबल इच्छा बनाई है तो उसको आप किस तरह से सच बनाना चाहते हैं। जैसे कि भाई मैं सोचता हूँ कि मैं यूट्यूब से और अपनी एक्स अकाउंट से अपनी आय बढ़ाना चाहता हूँ। पहली अगर इसमें मैं शामिल करता हूँ, नो डाउट उसमें ये भी एक मेरा ऑब्जेक्टिव है, नो डाउट। क्योंकि एक तो मुझे उसमें बोलना आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। एक प्लेटफॉर्म पे मैं और बढ़ना चाहूंगा, ये भी एक प्रबल इच्छा ही है। इसमें हाइट ड्रूप नहीं है, ये जो देगा तो वो तो लेगा। क्यों? इंफॉर्मेशन पावर का मतलब ये है कि आप पैसा देना चाहते हैं के बदले चीज खरीदना चाहते हैं। जब तक आप खरीदने वाले नहीं बनोगे तो देने वाले कैसे बनोगे? तो आपको वो तय करना पड़ेगा, ये बात है। योजना आपने बनाई है प्रबल इच्छा की, सच को साबित करने के लिए, उसको इच्छा को साबित करने के लिए, चाहे आप तैयार हो या न हो, एकदम काम में जुट जाएं। बहाने इसमें नहीं चलेंगे। बहाने हैं हमारे पास बहुत सारे, घर के बहुत सारे बहाने हैं, जिसपे एक अच्छी बुक लिखी जाती है, एक अच्छी स्टडी हो सकती है। बहुत सारे बहाने हैं हमारे। बहानों की तो बात ही मत पूछिए। तो उस बहानों को छोड़ के कार्य रूप देना होगा आपको। फोर्थ स्टेप पे। फिफ्थ स्टेप कहता है कि आप कितनी राशि हासिल करना चाहते हैं। आप कितनी राशि हासिल करना चाहते हैं, उसकी समय सीमा, आप उस धनराशि के बदले में क्या देना चाहते हैं, और वह योजना किसके द्वारा आप इस धनराशि को हासिल करना चाहते हैं, इसका स्पष्ट संक्षिप्त ब्यौरा लिख लें। फिफ्थ स्टेप में कहता है कि आप कितनी राशि हासिल करना चाहते हैं। अमीर बनना है तो कितनी धनराशि आप हासिल करना चाहते हैं, उसकी समय सीमा, आप उस राशि के बदले क्या देना चाहते हैं। समय सीमा लिखी आपने। पहला आपने लिखा कि उसमें कितना आप लेना चाहते हैं, दूसरा उस समय कितना देना चाहते हैं, और तीसरा उसमें ही उसके बदले क्या देना चाहते हैं, और उसी में योजना क्या है उसको बनाने की। जो हासिल करना चाहते हैं तो स्पष्ट लिख लें, डायरी लिख लें। इस तरह से डायरी आपको लगानी पड़ेगी। कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, बिना लिखे कुछ नहीं है, बिना पढ़े भी कुछ नहीं है।
आपको ये काम करना पड़ेगा। छठा है कि अपने लिखे हुए ब्यौरों को जोर से दिन में 2 बार पढ़ें। एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठते हो। यानी कि रात को जैसे मैंने डायरी लिखा है, ये तो मेरी पर्सनल डायरी है, ये तो मैं आज ही खरीद के लाया हूँ। और इसमें थैंक्स बोलने के लिए लिखता हूँ, आज का दिन अच्छा बीता, अच्छे दोस्तों से मिला, अच्छा सीखा, सबका शुक्रिया, यूनिवर्स थैंक यू, इसलिए लिखा है। एक लाइन का मतलब है कि एक पेज, 8-10 लाइन, जो भी आप सोचना चाहते हैं। तो ये डायरी आपको उस चीज के लिए लिखनी होगी। तो इसमें क्या है कि आपको जो लिखा है वो पढ़ना होगा सुबह और शाम, ठीक है। एक रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही हम क्या देखते हैं, फोन देखते हैं, किसका मैसेज आया ये भी देखते हैं, किसने हमें क्या बोला ये भी देखते हैं, है ना। और रात को भी सोने से पहले इसी को देखते हैं। ये मेरा फ्रेंड बन गया है, बहुत ज्यादा जबरदस्त फ्रेंड, इनका नहीं कर सकते हम। जब आप पढ़ें तो ये अनुभव करें और विश्वास करें जैसे आपके पास उतना सारा पैसा अभी है। स्टेप 6 में कहते हैं कि अपने लिखे हुए ब्यौरों को यानी कि जो लिखा है, अपना जो ब्यौरा दिया है उसको 2 बार पढ़ना है, एक बार सोने से पहले, एक बार उठने के बाद। और जब आप उसको पढ़ें तो अनुभव करें कि जितनी धनराशि आपने सोच रखी है उतनी धनराशि मेरे पास है, अभी हाल में मौजूद है। कल्पना शक्ति, इच्छा, प्रबल इच्छा, तो इसी को कहते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन 6 कदमों से बताए गए निर्देशकों का पालन करें। कितने दिन होगा? कितने दिन होने का मतलब ये है कि कोई नई हैबिट हम लेते हैं तो उसके लिए 21st डे चाहिए होते हैं, 21 दिन कंटिन्यू। कोई नई हैबिट हमें लेनी है और कोई अपनी बैड हैबिट छोड़नी है तो 21 दिन हमें उस पर रहना होता है निरंतर। तो कोई नई हैबिट हम तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ये माइंड रिसीव कर सकता है। ब्रॉडबैंड है ना, ब्रॉडबैंड, ये तो इसको हम तभी रिसीव करेगा, ये तो नहीं करेगा। 21 दिन हमें ये हैबिट यूज करनी है। विशेष महत्वपूर्ण कि आप 6ठे कदम के निर्देशों का अनुसरण करें। 6ठा कदम कौन सा है कि लिखने का, लिखा है, पढ़ा है सुबह और शाम, और उस पर आत्मविश्वास के साथ सोचा है। इसके बारे में आप शिकायत कर सकते हैं कि आपके पास ये विश्वास करना असंभव है कि आपके पास उतना सारा पैसा अभी हाल में मौजूद है। यहाँ पर प्रबल इच्छा आपकी सहायता करेगी। अगर आप में सचमुच अमीर बनने की इच्छा होगी और इच्छा एक दीवानगी बन जाएगी और आपको खुद को ये विश्वास दिलाने में जरा सा भी कठिनाई नहीं आएगी कि आप उसे हासिल कर लेंगे। लक्ष्य है अमीरी की प्रबल इच्छा और उसे हासिल करने के लिए कितना दृढ़ संकल्प होना कि आप खुद को कितना विश्वास दिला सकें कि वह धनराशि अभी आप हाल में आपके पास मौजूद है। पहले तो अपने मन को समझाना पड़ेगा तमाम बाधाओं के साथ, तमाम आलस्य के साथ, तमाम आलोचनाओं के साथ। इसमें दूसरा आदमी कोई नहीं है, आप और आपकी डायरी है, आप और आपकी इच्छा शक्ति है। सेकंड थर्ड कोई आदमी नहीं है। थर्ड आएगा तो आपको
भटका देगा लक्ष्य से। तो आप और आपकी डायरी और आपकी इच्छा शक्ति, ये 3 चीजें होंगी, इम्पोर्टेंट ये है। और लास्ट में 30 मिनट हो गई है तो लंबा नहीं करेंगे। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसको यूट्यूब पे देखिए। दूसरा वर्ल्ड फेमस जो बुक है द सीक्रेट, उस मूवी को भी देखिए, बुक को पढ़िए। अट्रैक्शन ऑफ लव जिसको बोलते हैं, वो रियल में काम करता है। अगर कहीं आप जा रहे हैं और घर से ये सोच के चले हैं कि ट्रैफिक होगा, तो ट्रैफिक होगा, वो रोका नहीं जा सकता है। अगर ये सोच के चलोगे ट्रैफिक नहीं है, तो ट्रैफिक नहीं होगा। आप आजमा के देख लेना। तो अट्रैक्शन तो यही कहता है। तो प्रबल जो इच्छा है वो भी यही कहेगी। तो ये बुक सोचिए और अमीर बनिए का ये 4th एपिसोड आपने सुना, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।